नमस्कार, म मनदीप लामा, आइसिसी इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्टका सिडब्ल्युसी मेम्बर र यता है हाम्रो राप्लेज्यू हुनुहुन्छ र उहाँको परिचय सायद स्वयं नै राम्रो हुन्छ। आप सभी को नमस्कार। आज हम इंडियन गोर्खा जनशक्ति फ्रंट के ओर से मेरा राय और हमारे पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी सदस्य श्री मनदीप मोमजन जी मेरे साथ में है और आज हम सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के इस माध्यम से ये जो हाल ही में अभी एक निंदनीय घटना हुआ है उसके विषय में हम कुछ बातें हम रखना चाहते हैं। ये जो अभी हाल ही में जो घटना हुआ है वो एकदम ही असंतोषजनक घटना है। ये हम एकदम इसके निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। आज जो भी हुआ है ये हमें इमोशनली हम लोग हर्ट हुए, थोड़े हम आक्रोशित भी है पर उससे ज्यादा हम इमोशनली हर्ट हुए क्योंकि देखिए दशकों से या फिर शताब्दी मान लीजिए, दशकों से गोरखा जाति के ऊपर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे रेसिज्म के इंसिडेंट्स हमारे ऊपर होते आ रहे हैं। इसीलिए ही आप देखेंगे कि जो एक अलग राज्य गोरखालैंड की हम मांग करते हैं ये भी उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो हमारे मांग है अलग राज्य के वो डेवलपमेंट बेसिस पे नहीं था, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर में था। तो अभी आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा उदाहरण है कि तुम लोग नेपाल से हो, नेपाल चले जाओ। इससे जो हमारा आइडेंटिटी है एक गोरखा का आइडेंटिटी, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के नागरिक में अगर किसी को बोला जाता है कि आप लोग भारतीय नहीं है, आप अपना देश चले जाइए। अब अपना देश भारत है तो हम जाएंगे कहाँ? तो ऐसे हम इमोशनली हर्ट होते आ रहे हैं और ये जो हाल ही का जो ये घटना है ये भी उसी तरीके का एक घटना है और इसीलिए हम ये ऐसे जो घटनाएं होती है रेसिज्म की हम ये सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं करना भी चाहिए। अगर गुनाह करना पाप है तो वो गुनाह सहना महापाप है और हम पापी नहीं बनना चाहते। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे कोई कम्युनल और रीजनल डिसहार्मनी भी नहीं चाहते। जो भी हाल में ये घटना हुआ है हम संपूर्ण सिलगुड़ी वासी और कॉलेज पाड़ा के वासियों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे इंसिडेंट में, ऐसे घटनाओं में आप लोग एकजुट होके जो पीड़ित के चाहे वो जात धर्म समुदाय ये सब छोड़ के इसको साइड में रख के आप लोगों ने सपोर्ट किया। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट की ओर से। उससे महत्वपूर्ण बात एक गोरखा के नाता से आप लोगों को सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Delivery in 45 days. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. ऐसे जो सामाजिक कुतत्व रहता है उन लोगों को एक कड़ी सजाए और एक आधार, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अब से। तो मैं यहाँ से पुलिस प्रशासन, यहाँ का जितना भी लेजिस्लेटर्स है, सब लोगों से मैं दो हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो रेसिज्म का और ये जो रेसिज्म का ये जो घटनाएं हैं इसको आगे से ना होने, इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आप लोगों को एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक ढांचा, एक मॉडल, एक एक्ट आप लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही होगा, इंप्लीमेंट करना होगा ताकि आगे से ऐसे रेसिज्म के ऐसे घटनाएं, ऐसे विदेशी के लालसन जो है ये सब हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी ना लगे। हाल ही में आप देखें भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में जब पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी करके ये ऐसे टिप्पणी किया गया था
तो राज्य के मुख्यमंत्री जी ने एक धरना ही दे दिया। तो हमारे ऊपर भी तो वैसा ही लग रहा है। ऐसे ही एक घटना हमारे ऊपर गोरखा जाति, गोरखा समाज के ऊपर भी आज घटा हुआ है। हालांकि हम भारतीय हैं और हमारी भाषा नेपाली है, पर ये एकदम ये घटना जो है भारतीय है और भाषा हमारा नेपाली है, पर हम नेपाल से तो नहीं है ना। अब भाषा मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा राज्य, हमारा देश ही नेपाल है। जैसे अन्य जाति पर टिप्पणी होती है, तो ये तो एक सिमिलर, एक एम्पैथाइज तो होना चाहिए ना। सरकार को भी जो एक एम्पैथी जो है वो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। अब हालांकि अभी हमें हमारे ऊपर ऐसे ही घटना हुआ है और हम बहुत हर्ट है। देखिए, गोरखा जाति को ऐसे फील नहीं कराना चाहिए कि हम सेकंड क्लास सिटीजन्स हो इस भारतवर्ष के, और ऐसे कुतत्व जहां भी हो इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। यह हमारे निवेदन है। क्योंकि देखिए, रिसेंट साल में जाइए आप, जब कोरोना काल था तब भी हमें बहुत रेसिज्म का सामना करना पड़ा। मैं खुद एक विक्टिम हूँ। हमें कोरोना बोला गया, चिंकी चाइनीज बोला गया, चाइना वापस चले जाओ बोला गया, तो हम हर्ट होते हैं इससे। हम भी तो भारतीय है। 6 रुपयामा 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपयामा 1 करोड़, 6 रुपयामा 1 करोड़, के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। और जो संविधान में दिया गया हुआ हक और अधिकार है भारतवर्ष के नागरिक को, बस वही हम फॉलो कर रहे हैं और उसी का कुछ कुछ हम डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे घटनाओं से ना और ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर और इमोशनल ट्रॉमा और ज्यादा पड़ जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, और विशेष मैं सिलगुड़ी पुलिस को भी यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के स्विफ्ट एक्शन के लिए। और जो आरोपी 2 महिलाएं थी, वो लोग अभी अरेस्ट हो चुके हैं और उनके ऊपर मुद्दा भी दर्ज किया गया है। नाउ लॉ विल टेक इट्स कोर्स। तो हम वेट कर रहे हैं। हम भी बाहर से, अब ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गया है, टॉपिक हो गया है, तो ऑल वी कैन डू नाउ इज हम बाहर से मॉनिटर कर सकते हैं। और हम ये जो विषय है हम इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जातिगत और समुदाय हिसाब से हम बहुत ज्यादा हर्ट हुए। और मैं सिलगुड़ी की जनता को भी यहाँ से फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ये भारत का जो एक मूल मंत्र है, विविधताओं में एकता, और ये सिलगुड़ी में झलकता है। और जो कोई भी इस विविधता एकता में ये भंग करने की कोशिश जो भी करते हैं, उनको कड़ी रूप से सजाया होना चाहिए, कड़ी से कड़ी रूप से। तो हम वो देख रहे हैं, अभी मॉनिटर कर रहे हैं, और बस यही चाहते हैं कि न्याय मिले। और अब से ये ऐसा रेसिज्म के घटनाएं ना हो, ना सिर्फ नहीं गोरखा जातियों के ऊपर ही नहीं, अन्य जाति को, अन्य समुदाय को भी ऐसा रेसिज्म का सामना नहीं करना पड़े, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। र अन्तमा है तपाईहरुलाई म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। सन्देश भन्दा पनि अब म पनि एज एउटा गोर्खाको हिसाबले है धेरै दुःख लागेको छ, जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट नहुनु पर्ने चिजहरू हिजो भयो है। तर पनि अब यस्तो हामीले आएर है विरोध गर्यौँ र अब यसको जति पनि यो कामहरू गर्छ है, यो यसको अब सम्पूर्ण हाम्रो पुलिस प्रशासनले पनि गर्नेछ र कोर्टले गर्नेछ। र यसमा म तपाईहरुलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। हामी सिलगढीवासी है, दार्जिलिङवासी, हामी यस क्षेत्रमा सम्पूर्ण, चाहे नेपाली होस् है, चाहे हाम्रो बिहारी समुदायको होस्, चाहे मारवाडी होस्, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी होस्, र चाहे हाम्रो राजवंशी होस्, चाहे आदिवासी होस्, सबैजनालाई हामी यो जग्गामा मिलेर बसेको छौँ, नङ्ग्रामा बसेको छौँ है। र यो चिजले गर्दाखेरि आज एकजना मान्छेले गर्दाखेरि एउटा बङ्गाली समुदायबाट हुनुहुन्छ उहाँ है, र एकजना मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजमा धक्का नपरोस् कि हाम्रो सम्पूर्ण है एउटा बङ्गाली समुदाय र हाम्रो नेपाली समुदायको बिचमा जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो र त्यो हिसाबले हामीले नराखेर है, हिजो जे पनि भयो र यसलाई चाहिँ अब पुलिस प्रशासनले कारवाही गर्दैछ। र हामी सदैव चाहिँ योभन्दा अगाडि जसरी हामी मिलेर बसेको थियौँ र हामी यसरी मिलेर बस्नेछौँ। धन्यवाद।
SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।